शिष्य हमेशा के लिए स्वयं की समीक्षा गुरु के समक्ष व्यक्त करने वाला होता है। शिष्य हमेशा के लिए स्वयं की समीक्षा, समीक्षा शब्द की व्याख्या होती है जो स्वयं को स्वयं के द्वारा देखा जाए ना, जो स्वयं को स्वयं के द्वारा देखा जाए, जो स्वयं को स्वयं के द्वारा देखा जाए उसे समीक्षा कहा जाता है। स्वयं को स्वयं के द्वारा देखा जाए उसे ही समीक्षा कहा जाता है। और जो समीक्षा करने वाला होता है ना, वो हमेशा के लिए गुरु के अनुशासन की प्रतीक्षा करता है। गुरु मेरे लिए तो अनन्य है, गुरु मेरे लिए तो अनन्य है। देवानुप्रियो, जब भी एक शिष्य गुरु को पहली बार पाता है, जब एक आत्मा परम तत्व के साथ संयोगित होता है, शिष्य बनने की पात्रता क्या होती है? कोई भी आत्मा गुरु के शरण को प्राप्त करता है ना, तो शरण को प्राप्त करने की उसकी पात्रता क्या होती है? और परमात्मा ने कहा कि जिससे लगे कि मेरे अंदर में बहुत सारी भूल है, जिससे लगे कि मेरे अंदर में बहुत सारे दोष है, जिससे लगे कि मेरे अंदर में बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही हैं और मुझे स्वयं को सुधारना है, लेकिन मैं स्वयं को स्वयं से सुधार नहीं पा रहा, मैं स्वयं को स्वयं से सुधार नहीं पा रहा, और इसलिए मुझे सुधरना है। यदि किसी की प्रेरणा, यदि किसी की आज्ञा, यदि किसी का शरण या किसी का सानिध्य यदि मेरे अंदर में भूलों को, दोषों को, पाप को, मिस्टेक्स को सुधरने की अंदर से प्रेरणा दे रहा है, जिसके पास ये प्रेरणा मिले ना, वो मेरा गुरु होता है। और जो ये प्रेरणा को स्वीकार कर सकता है ना, उसी को शिष्य कहा जाता है। जेनी सुधरवानी तैयारी हो तेन नाम शिष्य। एक लाइन कोई पूछे कि शिष्यनी पात्रता शू हो, जेनी प्रतिक्षण, प्रत्येक पल, प्रत्येक श्वास सुधरवानी तैयारी होए, પોતાને વિશુદ્ધ કરવાની તૈયારી હોય ને, એનું નામ शिष्य। हाँ, जगत में भूल बताने वाले बहुत होते हैं, जगत में भूल बताने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन होता क्या है मालूम है? जब भी कोई हमारी भूल को बताता है ना, तब हमारा ईगो हर्ट होता है। क्या मुझे नहीं मालूम है? मुझे भी मालूम है, ठीक है, मैं मेरे इसमें चेंज कर लूंगा, शायद आपको भूल लग रही, मुझे तो नहीं लग रही, लेकिन फिर भी मैं दीवानों पे जगत में जब कोई भी भूल बताता है ना, तब हमारे अंदर का ईगो हर्ट होता है। और एक गुरु का सानिध्य ही ऐसा होता है, और एक गुरु का सानिध्य ही ऐसा होता है जहां हम ईगो को छोड़ सकते हैं, जहां हम अहंकार को शून्य बना सकते हैं। और जो अहंकार को शून्य बना सकता है ना, वही गुरु के शरण में सुधर सकता है। जिसके अंदर का अहंकार, हूं, मने, हुआम, मरुआम,
मेरा ऐसा है, मुझे आता है, मुझे भी ज्ञान है, मुझे भी समझ है, मेरे में भी अक्ल है, मैं जो कर रहा हूं। जो अपने आप को योग्य मानता है वह गुरु के सानिध्य में अयोग्य होता है। जो अपने आप को योग्य मानता है वह गुरु के सानिध्य में अयोग्य होता है। जो अपने आप को अयोग्य मानता है वही शिष्य बनने के योग्य होता है। वही शिष्य बनने के योग्य होता है, वही शिष्य बनने के योग्य होता है। क्योंकि जब हमारे अंदर का अहंकार होता है ना, तब हमें लगता है कि आई एम परफेक्ट। जब हमारे अंदर का अहंकार होता है ना, तब हमें लगता है कि आई एम परफेक्ट। और जो अपने आप को मानता है कि आई एम परफेक्ट, वही उसकी सबसे बड़ी डिफेक्ट होती है। वही उसकी सबसे बड़ी डिफेक्ट होती है, वही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। और ये भूल जगत में बहुत सारी आत्माओं को, ये भूल जगत की बहुत सारी आत्माओं को कभी रियलाइज ही नहीं होती है। ये भूल कभी भी इस जगत के बहुत सारी आत्माओं को रियलाइज नहीं होती है, और किसी भी संत के पास भी रियलाइज नहीं होती। जहां समर्पण हो जाता है ना, जहां समर्पण हो जाता है ना, जहां हमारी बुद्धि शून्य हो जाती है ना, जहां हमारा अस्तित्व शून्य हो जाता है ना, वहीं पर हमें हमारी भूल भूल लगती है और भूल का हम शिकार करते हैं। वरना भूल भूल लगती है, लेकिन उस भूल के पीछे हम कहीं ना कहीं रीजन बताते हैं। नहीं ये भूल है, लेकिन मेरा ऐसा था इसलिए मैंने ऐसा किया था। हाँ ऐसा है, पर लेकिन मैंने ऐसा था इसलिए मैंने ऐसा किया था। यदि समाज के सामने भूल हो जाती है ना, और वो भूल कोई बताता भी है ना, तो हम क्या करते हैं मालूम है? उस भूल के पीछे के भूल को गलत मानते, लेकिन भूल के पीछे के रीजन को राइट मानते हैं। और इसके कारण हम उस भूल के वॉल्यूम को बहुत ही सामान्य बना देते हैं। देवानुप्रियो, इसीलिए किसी ने पूछा कि शिष्य कौन होता है, और परमात्मा ने कहा कि जिसकी अंदर से सुधरने की तैयारी हो, बाहर से व्यवहार को सुधार दे, वो शिष्य नहीं होता। जिसको अंदर से अपने आप को, अपने आप की वृत्तियों को, अपने आप के नेचर को, अपने आप के प्रवृत्तियों को, अपने आप की वृत्तियों को, अपने आप के दोषों को सुधारने की तैयारी होती है। लेकिन होता क्या है, मोस्टली हमें ऐसा ही लगता है कि हमारा एंगल राइट है। हम जो सोच रहे हैं ना, वो बराबर सोच रहे हैं। हमें जो लग रहा है ना, हमने सोच समझ कर ही मुझे लग रहा है कि ऐसा ही है। हमें लग रहा है कि यह जो हम कर रहे हैं ना, वो बराबर ही है। अपने कर्तृत्व पर जब अहंकार की असर होती है ना, अपने कर्तृत्व पर जब अहंकार की असर होती है ना, तब हमें हर क्रिया, तब हमें हर कार्य, तब हमें हर प्रवृत्ति योग्य ही लगती है। क्योंकि अहंकार अपने आप में ही अपनी योग्यता का सर्टिफिकेट दे देता है। हेलो, याद रखना, क्या अहंकार स्वयं को परफेक्ट होने का सर्टिफिकेट देता है, और जो स्वयं को परफेक्ट होने का सर्टिफिकेट स्वयं देता है ना, वो चाहे कितनी ही वंदना करता है, वो चाहे कितनी ही नमस्कार करता है, वो चाहे कितनी ही प्रणाम करता है, वो चाहे कितने ही सालों तक सानिध्य में रहता है, अपने आप को योग्य होने का सर्टिफिकेट जो देता है ना, वह स्थूल या सूक्ष्म अहंकार ही होता है। और परमात्मा ने कहा कि अहंकार शून्यता का पुरुषार्थ ही शिष्यत्व का पुरुषार्थ होता है। और जैसे जैसे
गुरु की प्रेरणा मिलती है। जैसे जैसे गुरु की प्रेरणा मिलती है, जैसे जैसे ही आज्ञा मिलती है, तब याद रखना गुरु की आज्ञा के पीछे एक ही, गुरु की आज्ञा के पीछे एक ही उपदेश, एक ही संदेश और एक ही आदेश होता है। वह शिष्य कोई भूल नहीं होती है ना, फिर भी भूल बताते हैं और इसके द्वारा अहंकार को शून्य कराने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन गुरुदेव पर मैं क्या भूल करी छे, पर તમે કહો છો मैं नहीं एणे કર્યું છે, मैं નથી કર્યું। अरे તે કર્યું છે કે નથી કર્યું, તે કર્યું છે કે નથી કર્યું એનો ખુલાસો તારે આપવાની જરૂર નથી। તને ગુરુએ કહ્યું ને કે તે આ ભૂલ કરી છે, તો તારે સમજવાનું એટલું જ છે, या तो કરી છે માટે તને બતાડે છે, या तू કરવાનું છે માટે તને બતાડે છે। કેમ કે ગુરુ જો તારા ભવિષ્યને જાણતા હશે ને, તો તારી ભવિષ્યની ભૂલોને પણ જાણતા હશે। અને ભવિષ્યની ભૂલો જેમ ઘટે, જેમ ઘટાડી શકાય, જેનાથી ઘટાડી શકાય ને, એ પ્રયોગ, એ પ્રયત્ન, એ પુરુષાર્થ ગુરુ પુરુષાર્થ કહેવાય છે। શિષ્યની ભવિષ્યની ભૂલોને સુધારવાનો પુરુષાર્થ કરીને ગુરુ પુરુષાર્થ કહેવાય છે। શિષ્યની ભવિષ્યની ભૂલોને સુધારવાનો પુરુષાર્થ કરીને ગુરુ પુરુષાર્થ કહેવાય છે। દેવાનો પ્રિયો, जब तक हम इस परम सत्य को समझते नहीं है ना, जब तक हम इस परम सत्य को समझते नहीं है ना, तब तक क्या होता है, तब तक हमें लगता है कि गुरुदेव ने बस मारा प्रत्ये एक प्रेसिडाइजिंग इन इंग्लिश में वर्ड, गुरुदेव ने बस मारा माटे छे ने आम એવું થઈ ગયું છે કે હું આમ જ કરું છું, પણ હું એવું નથી કરતો, મારામાં એવું કઈ છે નહીં। अरे आप पति पत्नी क्यों बातें कर रहे, मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ आपको दोनों को, और मैंने जब भी आपको कहा था ना, वो आपके लिए ही कहा था। लेकिन आपके मन में तब क्या हो रहा था, तब आपके मन में ऐसा हो रहा था कि गुरुदेव ने बस मारा માટે એવું થઈ ગયું છે કે હું આમ જ છું, પણ એવો નથી। હું કેમ ગુરુદેવને સમજાવું। દેવાનો પ્રિયો, તમે વર્તમાનમાં નથી, ભવિષ્યમાં હોઈ શકો છો। ભૂતકાળમાં ન હતા તો ભવિષ્યમાં હોઈ શકો છો। आप यदि वर्तमान में ऐसे नहीं हो, तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि भविष्य में ऐसे नहीं होंगे। हो सकता है कि आपके भविष्य को वर्तमान में देखकर, वर्तमान में आपको सुधारने का पुरुषार्थ करके गुरु आपका भविष्य को सुधारने का प्रयत्न करते हो, लेकिन तब हमें लगता है कि गुरुदेव रॉन्ग है, तब हमें लगता है कि गुरु रॉन्ग है, तब हमें लगता है कि नहीं, उनको कुछ गलत फहमी हो गई, उनको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। देवानु प्रियो, जिनकी खुद की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा, लिमिट से ज्यादा होती है ना, उसे ही लगता है कि गुरु की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। हेलो। और इसलिए कभी भी गुरु के सामने अपने आप को सत्य साबित करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। इसलिए कभी भी गुरु के समक्ष अपने आप को सत्य साबित करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जो है आपको ऐसा लग रहा है, तो हो सकता है कि मेरा भूतकाल ऐसा हो, जिस भूतकाल को मैं नहीं देख रहा, उस भूतकाल को शायद आप देख रहे हो, और उस भूतकाल की भूल को शायद सुधारने का प्रयत्न कर रहे हो, तो भी मुझे शिकार है। हो सकता है कि वर्तमान में मेरी ये भूल है और आप उस भूल को सुधारने का प्रयत्न कर रहे हो, तो भी मेरे पर उपकार जो आपका हो रहा है उसका मुझे शिकार है। और हो सकता है क्या, हेलो, मैं आपको ही कह रहा हूं, હું તને જ કહી રહ્યો છું, સમજી જાઓ, હું તને જ કહી રહ્યો છું। હોઈ શકે કે એ જ ભૂલ તું ભવિષ્યમાં કરવાની હોઈ શકે કે ભૂલ તું ભવિષ્યમાં કરવાનું હોઈ શકે છે, અને કદાચ એ શક્યતા નહીં, જો બદલવાનો પુરુષાર્થ કરે નહીં, तो एक गुरु कर्तव्य है। वर्तमान की भूल को सुधारने वाले लोग तो बहुत होते,
वर्तमान की भूलों को सुधारने वाले लोग बहुत होते हैं, लेकिन भविष्य की भूल को आज सुधारने का प्रयत्न करे ना, वही तो वही तो वही तो आर्स दृष्टा कहा जाता है। वही तो आर्स दृष्टा कहा जाता है कि जो आपके भविष्य को भी, जो आपके भविष्य को भी भूल विशुद्धि करा के आपके फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं, आपके भविष्य को श्रेष्ठ करना चाहते हैं। देवानुप्रियो, इसीलिए याद रखना, किसी ने पूछा कि शिष्य क्या कौन होता है, किसी ने पूछा कि शिष्य कौन होता है? जिसको अपनी भूल भूल लगे, या जिसको अपनी भूल सुधारने का भाव हो, जिसे अपनी भूल सुधारने का विचार हो, जिसे अपनी भूल सुधारने का पुरुषार्थ करना हो, जिसे अपने आप में भूल लगती हो, और जिसे लगता है कि इस सानिध्य में, इस परम तत्व के सानिध्य में मैं अपनी भूलों को सुधार सकता हूं, मैं अपने आप में चेंज ला सकता हूं, वो परम तत्व ही गुरु होते हैं। और वो भावना वाली व्यक्ति ही शिष्य होती। बाकी कोई अपने आप से कहते गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, ऐसे कोई न गुरुदेव बन जाता है और ऐसे कोई न शिष्य बन जाता है। ऐसे कोई न गुरुदेव बन जाता है, ऐसे कोई न शिष्य बन जाता है। जहां पर अपनी भूलों के प्रति, जहां पर अपनी भूलों के प्रति पूर्ण सजगता हो, वह गुरु तत्व होता है। और जहां अपनी भूल को सुधारने की पूर्ण भावना हो, वो शिष्य तत्व होता है। और इसलिए याद रखो कि कोई गुरु बन गया तो उसका कोई अधिकार नहीं बन जाता। कोई गुरु बन गया ना तो उसका कोई अधिकार नहीं बन जाता कि वो आपके ऊपर कोई हुकूमत करने लगे। गुरु को कभी हुकूमत नहीं करनी चाहिए, गुरु को कभी भी हुकूमत नहीं करनी चाहिए, गुरु को कभी भी राजा नहीं बन जाना चाहिए। गुरु को हमेशा के लिए सामने वाले को सिर्फ प्रेरणा ही देनी चाहिए, सिर्फ प्रेरणा ही देनी चाहिए, सिर्फ प्रेरणा ही देनी चाहिए। और फिर सुधरना कि नहीं सुधरना उसकी नियति पर छोड़ देना चाहिए। सुधरना कि नहीं सुधरना उसकी नियति पर छोड़ देना चाहिए। चाहे महुरे हिम न्यूणे हिम वेणे हिम चोयंती आयरिया, सीसे कहिम चिखलिए जह मेह मुनि महावीरो। जैन आगम शास्त्रों के नाता धर्म कथा नाम के आगम की ये गाथा है। और उसमें कहा गया है कि महुरे हिम न्यूणे हिम वेणे हिम चोयंती आयरिया। गुरु का कर्तव्य होता है कि कभी निपुण वचनों से, उसको निग्रह करने वाले वचनों से अपने शिष्य को सुधारने का प्रयत्न करे, प्रेरित करे। चोयंती आयरिया, प्रेरित करे आचार्य गुरु। शिष्य कहिम चिखलिए, शिष्य जब कहीं पर क्षति करता है, कहीं पर भूल करता है, कहीं पर दोष करता है, कहीं पर पाप करता है, तब शिष्य कहिम चिखलिए जहां मेघ मुनि महावीरो। जैसे भगवान महावीर ने मेघ मुनि को समझाया था। मेघ कुमार नाम के नाता धर्म कथा सूत्र के आगम की ये अंतिम गाथा है। और उसमें परमात्मा ने कहा, उसमें परमात्मा ने मेघ कुमार को किस प्रकार से सुधारा, मेघ कुमार के अहंकार को किस प्रकार से छुड़वाया, मेघ कुमार की वृत्तियों को किस प्रकार से उससे वृत्ति से विमुक्त कर दिया, उसका पूरा वर्णन आता है देवानुप्रियो। लेकिन हर एक के पीछे भावना यही होती है। मुझे आपको बार बार एक ही शब्द कहना है, जिसकी सुधरने की तैयारी होती वो शिष्य होता है। जो अपने आप को विशुद्ध मानता है, जो अपने आप को परफेक्ट मानता है, जो अपने आप को योग्य मानता है, जो स्वयं को बुद्धिमान मानता है, वह कभी शिष्य हो ही नहीं सकता, वो कभी शिष्य बन ही नहीं सकता, और वो कभी शिष्य रह ही नहीं सकता। शिष्य तो वो रह सकता है, शिष्य तो वो बन सकता है, शिष्य होने की पात्रता ही वही होती है। क्या? हेलो, क्या? शिष्य होने की पात्रता ही वह होती है कि जिसमें हम अपने आप को भूल से भरा हुआ अस्तित्व माने। मारा में बहु बधी भूलो छे,
અને ઘણી બધી ભૂલો તો મને સમજાતી પણ હશે અને કદાચ ઘણી બધી ભૂલો મને સમજાતી પણ નહીં હોય. ઘણી બધી ભૂલો મને દેખાતી પણ હશે, મને દેખાય છે કે મારામાં ગુસ્સો બહુ છે, પણ ઘણી બધી વસ્તુ કદાચ મારામાં પરિગ્રહ હશે તો મને ખબર નથી પડતી. મારામાં કદાચ રાગ હોય તો મને ખ્યાલ નથી આવતો. હા, મારામાં કોઈ માટે દ્વેષ નથી, મને ખ્યાલ આવે છે, પણ રાગ હોય તો ખ્યાલ પણ નથી આવતો. दीवानो प्रियो, शिष्य हमेशा के लिए स्वयं की समीक्षा गुरु के समक्ष व्यक्त करने वाला होता है. शिष्य हमेशा के लिए स्वयं की समीक्षा, समीक्षा शब्द की व्याख्या होती है जो स्वयं को स्वयं के द्वारा देखा जाए ना, जो स्वयं को स्वयं के द्वारा देखा जाए, जो स्वयं को स्वयं के द्वारा देखा जाए उसे समीक्षा कहा जाता है. स्वयं को स्वयं के द्वारा देखा जाए उसे ही समीक्षा कहा जाता है. और जो समीक्षा करने वाला होता है ना, वो हमेशा के लिए गुरु के अनुशासन की प्रतीक्षा करता है. समीक्षा करने वाला ही गुरु के अनुशासन की प्रतीक्षा करने वाला होता है. जो समीक्षा नहीं कर पाता स्वयं की, वो कभी प्रतीक्षा भी नहीं करता गुरु के अनुशासन की. शिष्य की तो वही व्याख्या होती, कब मुझे गुरु के द्वारा अनुशासन मिले. अनुशासन की व्याख्या होती आदेश, उपदेश और निग्रह. गुरु पहले उपदेश देते हैं, बात बात में समूह में बता देते कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. और यदि शिष्य समझ जाता है ना, तो गुरु कभी व्यक्तिगत रूप में नहीं कहते. लेकिन जब उपदेश से शिष्य नहीं समझता ना, तब उसे आदेश दिया जाता है कि आपका ऐसा ही करना है, आपको ऐसा नहीं करना है. और जब आदेश से भी नहीं सुधरते ना, कई लोग ऐसे भी होते जो आदेश से भी नहीं सुधरते, कहने के बाद में हाँ 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 हाँ, तो फिर लास्ट निग्रह करते हैं गुरु. निग्रह की व्याख्या होती है उसके ऊपर कड़क अनुशासन करते हैं. और फिर भी जो नहीं सुधरते हैं, फिर भी जो नहीं बदलते हैं, और फिर भी जिसके अंदर में चेंज नहीं आता है, तो भगवान ने कहा इक्को भी पावायम विभजयन्तु वेरेज कामेषु असज्जमानो. भगवान ने कहा ऐसे शिष्यों को छोड़कर गुरु को अपने आप में अकेले आराम से आत्म समाधि भाव में रहना चाहिए. हेलो, કેટલાક શિષ્ય એવા પણ હોય કે જેને ગુરુને છોડી જવાનું મન થાય, અને કેટલાક ગુરુ એવા પણ હોય જેને શિષ્યોને છોડી દેવાનું પણ મન થાય કે ના હવે આ શિષ્ય બહુ. હેલો, ચેક યોર સેલ્ફ, ચેક યોર સેલ્ફ. ક્યાંક મારા ગુરુએ મને છોડી તો નથી દીધા ને, मारा गुरु क्या हमारी उपेक्षा तो नहीं करता नहीं. कई बार ऐसा भी होता है कि गुरु शिष्य की प्रतीक्षा करते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है गुरु शिष्य की उपेक्षा कर देते हैं. हेलो, जब लगे कि इसकी पात्रता का विकास हो रहा है, मेरी प्रेरणा इसकी पात्रता का विकास कर रही है, तो गुरु बार बार प्रतीक्षा करते कि ये शिष्य बार बार मेरे नजदीक में आए, जिससे मैं उसे सुधार सकूं और उसका कल्याण हो जाए, और उसके कल्याण का मैं निमित्त बन जाऊं, जिससे मेरा भी कल्याण हो जाए. और कई बार लगता है कि इसको एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, बार बार कहा, हाँ हाँ करता है, लेकिन सुधरने की तैयारी नहीं है. तब इसके पीछे क्या समय बिगाड़ना, इसके पीछे जब चित्त और संबुति, जब ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को सुधारने के लिए आते हैं, और कितना ही समझाया, कितना ही समझाया, कितना ही समझाया, लेकिन वो सामने वाला सुधरने की तैयारी नहीं रखता था. तब उस गुरु ने कह दिया मोहम को इति विप्लावो, मैंने तेरे पीछे इतना प्रलाप करके मेरा समय व्यर्थ किया, मैं जा रहा हूं अभी. देवानु प्रियो, कभी कभी गुरु उपेक्षा भी कर देते हैं, और कभी कभी गुरु प्रतीक्षा भी करते हैं. जरा अपने आप को पूछो एक बार, क्या जरा अपने आप को पूछो एक बार, अपना ही
अपना ही शिष्य तुम माप लो। गुरु मारी प्रतीक्षा करे छे कि गुरु मारी उपेक्षा करे छे? गुरु मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि गुरु मेरी उपेक्षा कर रहे हैं? गुरु मारी राह જોવે છે, મારા આવવાના રાહ પર પોતાની ચાહ ભરી દ્રષ્ટિ રાખી રહ્યા છે કે ક્યારે આ વહાલો શિષ્ય મારી નજદીકમાં આવે, ક્યારે આ સુયોગ્ય શિષ્ય મારા સાનિધ્યમાં આવે ને હું હજી એને ખૂબ પમાડું, ખૂબ પમાડું, ખૂબ પમાડું, ખૂબ પમાડું. અને યા પછી વિચારે છે ઠીક છે ભલે યા આમ ને કાંઈ વાંધો નહીં, આમ પણ એને વધારે કંઈ સુધરવું તો છે નહીં, વધારે કંઈ ચેન્જ તો લાવવું છે નહીં, તો ભલે ને આમને શાંતિથી. देवानु प्रियो, उपेक्षा और प्रतीक्षा अपने शिष्य का सर्टिफिकेट होता है. उपेक्षा और परीक्षा, उपेक्षा और प्रतीक्षा ये शिष्यत्व का सर्टिफिकेट होता है कि आपका शिष्यत्व कैसा है, ग्रीन है, येलो है कि रेड है. हेलो, તમને શું લાગે છે? તમામે કેટલાને એમ લાગે છે કે ગુરુદેવ છે ને મારી રાહ જોતા હશે? જરાક હાથ ઉપર કરો તો ગુરુદેવ છે ને મારી રાહ જોતા હશે. કેટલાને એવું લાગે છે? અને કેટલાને ઓકે જેને રાહ જોતા હોય ને એક હાથ ઉપર કરો, અને કેટલાને એમ લાગતું કે ના ગુરુદેવ છે ને મારી ઉપેક્ષા કરે છે, બે હાથ ઉપર કરો. હેલો, જરા ખબર તો પડે, નિહાળી લઈએ જરાક. યસ, ઓકે. અને આ કેમ આ કેટલાય ના હાથ જ ઉપર નતા, ના એક ને બે. देवानु प्रियो, जिसको लगता है गुरु मेरी प्रतीक्षा करे वो एक हाथ ऊपर करेंगे, और जिसको लग रहा है गुरु मेरी उपेक्षा करे वो दो हाथ ऊपर करेंगे. देवानु प्रियो, हमेशा हमेशा के लिए याद रखना, जिससे लगे कि मैं भूल भरीन आवियो तारा शरणे, भूल भरीन आवियो गुरु तारा शरणे, હવે તો તું તારજે, હવે તો તું સુધારજે, હવે તો તું તારજે ને હવે તો તું સુધારજે. મારી ભૂલોથી મને વિમુક્ત કરીને, મારી ભૂલોથી મને વિમુક્ત કરીને તું મને મુક્તિનો આનંદ પમાડજે, તું મને મુક્તિનો આનંદ પમાડજે. क्योंकि जब तक भूल है तब तक संसार है, और जिस दिन भूलों से मुक्ति हो जाती, दोषों से मुक्ति हो जाती, उस दिन ही मोक्ष होता है. भूल से मुक्ति ही मोक्ष है, भूल से युक्ति ही संसार है. कोई पूछे कि गुरु की जरूरत क्यों पड़ती है? હું મારી ભૂલોને ઓળખી શકું અને મને મારી ભૂલોની ઓળખાણ કરાવી શકે ને માટે મને ગુરુની જરૂર છે. एक बार ऐसा हुआ था कि एक बहुत बड़े करोड़पति मेरे पास बैठे थे, और उसके आसपास में और भी लोग बैठे थे, और कुछ डोनेशन की बात आई तो उसने कहा कि मेरी ओर से 1 करोड़ रुपए में भी डोनेशन दे रहा हूं. फिर वो गए तो आसपास के लोगों ने कहा मुझे कि गुरुदेव ये बहुत बड़ा दान भी है. मैंने कहा नहीं, बहुत बड़ा लोभी है. अरे આટલું 1 કરોડનું દાન આપે છે ને તમે ગુરુદેવ એને લોભી કયો છો? क्योंकि देख बाहर में है ना, उसके चप्पल गुम हो गए ना, वो कितना गुस्सा कर रहा है किसी के ऊपर. उसका चप्पल गुम हो गया है ना, इसके लिए उसके शूज गुम हो गए ना, इसके लिए वो कितना गुस्सा कर रहा है उस आसपास के लोगों के लिए. यदि उसका सब कुछ छूटता ही था तो शूज भी छूट गए होते, लेकिन नहीं छूट रहा है. ये यहां पे तो करोड़ रुपये उसने शायद मेरे प्रति प्रेम है ना, मेरे प्रति भाव है, इसलिए उसने दे दिए हैं. उसके अंदर का लोभ छूटा इसलिए नहीं दिए हैं. बाहर में शूज के लिए जो वो गुस्सा कर रहा है और जो एक दूसरे के ऊपर कुछ आवाज कर रहा है और आक्षेप कर रहा है ना, ये बता रहा है कि उसके अंदर में लोभ कितना है, पदार्थों के प्रति आसक्ति कितनी है. देवानु प्रियो, फिर जब वो भाई आए तब सबने कहा कि गुरुदेव तो तुमने लोभी के छे. अरे गुरुदेव, હું તો માનું છું કે મારાથી બધું જ છૂટે છે એટલે તમે કરોડ રૂપિયા આપ્યા.
મેં ગુરુનું કામ છે તમને ન દેખાય એવા દોષ જેને દેખાય નામ ગુરુ છે. તમને તમારા જે દોષ ન દેખાય તેવા દોષ જેને દેખાય ને તે તમારા ગુરુ હોય છે. શુભ હો, મંગલ હો, કલ્યાણ હો.